दोस्तों क्या आप वन म्यूचुअल फंड से अनदर म्यूचुअल फंड को स्विच करना चाहते हो? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों का होता है म्यूचुअल फंड में, एक म्यूचुअल फंड बोर हो जाते हैं, उसी म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस करके भी नहीं जाता है, एड सोचते हैं कि दूसरा म्यूचुअल फंड में स्विच करे बिना कोई लाइफ पर एग्जिस्ट लोड से, बिना कुछ लाइफ पर एक्सपेंस रेशियो से, बिना कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस के हिसाब से, फाइन के हिसाब से आसानी तरीके से बिल्कुल फ्री में कैसे स्विच कर सकते हैं एक म्यूचुअल फंड से अनदर म्यूचुअल फंड को। तो दोस्तों आज का वीडियो में मैं कंप्लीटली पूरा आपको लाइव दिखाऊंगा आप कैसे एक म्यूचुअल फंड से अनदर म्यूचुअल फंड को कैसे जंप करोगे विदाउट एनी एग्जिस्ट लोड के हिसाब से, आपको बिल्कुल फ्री में आप कर सकते हो। आपके मोबाइल एप्लीकेशन के हिसाब से आप आसानी से 2 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर आप कर सकते हो। कैसे करोगे आज के वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होता है, शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा से एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों आपको क्या क्या चीज़ में पहले ध्यान रखना है अगर आप म्यूचुअल फंड में स्विच करना चाहते हैं। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन ब्रोकर आप यूज करते हैं, चाहे ग्रो अप हो, एंजल वन हो, जीरोधा हो, जो भी है, सिमिलरिटी फंक्शनलिटी होता है, बस यूआई इंटरफेस थोड़ा अलग अलग होता है। मैं आज ग्रो अप के हिसाब से दिखाता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू आप इस तरह फॉलो कर सकते हो, बेहतर रहेगा। बट जो भी म्यूचुअल फंड आप स्क्रीन के सामने देख रहे हो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सभी रजिस्टर नहीं हूँ। प्लीज़ मेक श्योर आपकी तरफ से आप थोड़ा खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करना। तो फटाफट चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब मोबाइल पे एप्लीकेशन आप ओपन करोगे, बहुत सारे टैब देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं ग्रो अप में यूज करता हूँ, बहुत सारे टैब देखने को मेरे को मिल रहा है। तो पहले म्यूचुअल फंड सेक्शन में आपको आ जाना है। डैशबोर्ड के सेक्शन में देख सकते हो एसआईपी, बहुत सारे ऐसे टैब ऊपर भी होता है। आपको डैशबोर्ड सेक्शन में आ जाना है। देखो मेरा म्यूचुअल फंड अभी लाइक मेरा पोर्टफोलियो दिख रहा है, वो खुद का मेरा पोर्टफोलियो, जो भी मैं आपको लाइव रिवर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए निपन में करना चाहूँगा, लाइव पर उसमें स्विच करना चाहूँगा। निपन में बोर हो चुका, निपन से दूसरा म्यूचुअल फंड में स्विच करना चाहूँगा। आप आसानी से उस पर भी कर सकते हो। अगर चाहो कि कोई दूसरी फंड भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक्सिस स्मॉल कैप को भी लेता हूँ, मैं उसमें स्विच करना चाहता हूँ, एक्सिस से कोई अदर फंड लेना चाहता हूँ। जैसे कि मैं ऊपर क्लिक किया, देख सकते हो मेरे डिटेल्स में, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स में जब आ गया, उसमें क्लिक कर गया, तो देख सकते हो सारे डिटेल्स मेरा दिखा रहा है। एक्सिस स्मॉल कैप कितना इन्वेस्टेड है, कितना नाव है, कितना इन्वेस्टेड है, कितना इंस्टॉलमेंट पे किया, करेंट नाव कितना है, फोलियो नंबर क्या है, रिडीम्शन क्या है, सारे कुछ डिटेल एंड टू एंड पूरा लाइव पर विजुअल होता है। तो मैं क्या करूँगा, सपोज मैं फॉर एग्जाम्पल मैं स्विच करना चाहूँगा, एक ऑप्शन इसमें देख सकते हो स्विच फंड्स। तो आपको सिंपल क्या करना है, क्लिक करना है। अगर आप स्विच करना चाहते हो, अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप जो भी आपका म्यूचुअल फंड है, आप उसी से स्विच करके अनदर फंड में जाना चाहते हो, तो आप बिल्कुल उसमें क्लिक कर सकते हो। जैसे कि क्लिक करके देखो बहुत सारे आपका इंटरफेस आ जाएगा। चाहे आप सर्च करके कोई म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो, अगर चाहे आप खुद भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट एक ही चीज़ मैं कहूँगा दोस्तों, इसमें ध्यान से आपको ज़रूरत है सुनना चाहिए। जो आप स्विच करना चाहते हो, अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड ऑलरेडी आप इन्वेस्टेड है, उसी म्यूचुअल फंड आप स्विच करके दूसरा म्यूचुअल फंड जाना चाहते हो, उसी एक्सिस स्मॉल कैप पे आप एक फंड चूज करना पड़ेगा आपको। लाइक पर कोई एसबीआई दूसरी म्यूचुअल फंड में जा नहीं सकते हो, क्योंकि उस जा रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप निपन में जा रहे हो, निपन में स्विच करना चाहते हो, उसी निपन फंड में और एक दूसरा फंड आपको लेना पड़ेगा। अगर आप एक्सिस में जा रहे हो, एक्सिस फंड में और एक एक्सिस फंड में आपको कोई भी चूज करना पड़ेगा। जैसे कि 5 ईयर्स रिटर्न आप देखिए कि भी आप स्विच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सिस के करके एसबीआई भी चला जाऊंगा, एसबीआई भी करके मैं मोतीलाल में चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। स्विच करना पड़ेगा। तो विदाउट एग्जिस्ट लोड में आपको ऐसा लाइफ पर आपको मौका मिल रहा है, तो आप सेम म्यूचुअल फंड में स्विच कर सकते हो। अगर चाहते हो कि एक्सिस स्मॉल कैप से मैं एक्सिस गोल्ड डायरेक्ट फंड में चला जाऊँ, कि कोई भी फंड में बहुत सारे फंड है, तो आसानी से आप जा सकते हो। जैसे क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिक कुछ आपका प्रोसीजर आपका लाइव पर पासवर्ड मांगेगा, अगर कुछ ओटीपी आएगा, बस आपका काम कंप्लीट। कुछ सेटलमेंट होने के लिए 1-2 दिन लगता है, ठीक है ना दोस्तों। आप आसानी से कर सकते हो, बस ऐसे फॉलो करना अगर आप स्विच करना चाहते हो तो। चलिए कुछ प्यारा प्यारा कमेंट है, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। कुछ शॉर्ट कमेंट आया है, जैसे कि मैं ऑल को रेस्पॉन्ड ऊपर जाऊँगा, कुछ कमेंट देखते हैं। सबसे पहले कमेंट की निहाल टेक्निकल टिप्स कुछ बोल रहे हैं कि भाई तुम ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हो कि नहीं, क्या करते हो क्या नहीं करते हो। देखो सबसे पहले तो वेलकम निहारिका, इतना दिन के बाद मेरा चैनल को। देखो सबसे पहले तो ईटीएफ होता है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में स्टिल ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट नहीं किया हूँ, बट आगे मैं सोच रहा हूँ करने के लिए। जब भी करूँगा मैं आपको लाइव बताऊंगा, बट स्टिल ना मैं अभी तक भी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट नहीं किया हूँ। मैं फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट और एक कमेंट करें कि भाई तुम कौन सा जॉब करते हो और कितना सैलरी मिलता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो मैं एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं आईटी सेक्टर में काम करता हूँ। मेरा डोमेन आईटी सेक्टर है एंड मेरा डोमेन लॉजिस्टिक्स के ऊपर है। सॉफ्टवेयर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है, सॉफ्टवेयर ऐप डेवलपमेंट होता है। बट हाँ सैलरी की बात करें, अच्छा खासा गुड सैलरी है। बट आज ये बिगनर्स में वो ठीक ठाक मिलता है, बट उसी हिसाब से कुछ बचा के मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो गाइज अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।